हाय स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? तो कैसे चल रहे हैं एग्जाम्स की प्रिपरेशन? बात करें एग्जाम्स की प्रिपरेशन, सो वी आर वरीड अबाउट MEG 02, दैट इज ब्रिटिश ड्रामा। तो इस पेपर को कैसे करना है, करने का तरीका क्या होगा, एंड व्हाट बी द बेस्ट स्ट्रेटजी टू प्रिपेयर दिस पर्टिकुलर पेपर। Yes, we do have 9 dramas. सर नहीं, नो नहीं, 10 सर नो, सीरियसली नो, 9 ड्रामास। अब 9 में से हमें कौन से करना है? क्या सारे के सारे करने पड़ेंगे? द फर्स्ट क्वेश्चन दैट कम्स टू माइंड, क्या सर सारा कोर्स करना पड़ेगा? और क्या हम इसमें से कुछ स्किप कर सकते हैं, मतलब 1 या 2 कोई छोड़ सकते हैं, 6 या 7 करने, दैट विल बेटर। बट और सर इसमें जो एक क्वेश्चन आता है आरटीसी बेस्ड, दैट इज एनोटेशन। नॉर्मली उसे ऐसा आरटीसी नहीं कहते, उसको एनोटेशन बोलते हैं, क्योंकि वो प्रोज मतलब ड्रामा का पार्ट है। तो सर उसको कैसे करेंगे, हाउ टू डू दैट, मतलब नहीं पता हम कैसे करें, तैयारी करने का तरीका क्या होगा। तो ऐसा करते हैं, पहले मैं इसकी स्ट्रेटेजी को समझते हैं, उसके बाद कोर्स की बात करेंगे, फिर समझेंगे चीजें कैसे क्लियर करनी। Those who think that it's tough to get maximum marks in this particular paper, क्योंकि मैक्सिमम नंबर स्टूडेंट्स फेल होते हैं ना, वो इसी पेपर में होते हैं। सर क्यों? क्योंकि ना एक गलती करके आते हैं जो हमें कभी नहीं करनी चाहिए। तो फिलहाल मैं सबसे पहले बोलता हूं जो आपको बिल्कुल नहीं करना फॉर दिस पर्टिकुलर पेपर। तो क्या नहीं करना है MEG 02 का पेपर? सो दिस इज ऑल अबाउट ब्रिटिश ड्रामा। MEG 02, तो आपने कहा ब्रिटिश ड्रामा की बात करते हैं, हम बात करते हैं MEG 02 की। तो भाई इस पेपर को पढ़ते हुए हमें क्या चीज नहीं करनी, सीरियसली क्या चीज नहीं करनी? तो पहले कहता हूं दैट यू आर रीडिंग द ड्रामा, नो कहानी। कहानी की समरी लिख के मत आ जाना भाई, प्लीज। आई एम रिक्वेस्टिंग ईच एंड एवरी स्टूडेंट दैट डोंट राइट डाउन द समरी। A big no. Don't write summary in answers. जो बच्चे समरी लिख के आते हैं उनको नंबर तो कभी नहीं मिलने वाले। अब यहां पे जो सेकंड क्वेश्चन रेज होता है, सर आंसर लिखते हुए कौन सा टेंस लिखें? कमेंट बॉक्स में बच्चों लिखा तो मैं उसका आंसर देता हूं। उससे पहले कई लोगों ने अपनी राय दी हुई थी कि भाई थर्ड फॉर्म में लिखो, पास्ट फॉर्म में होना चाहिए। एक ने तो बहुत अच्छा एक्सप्लेन किया कि भैया क्या है वो क्वेश्चन की वेट डिफाइन करता है कि प्रेजेंट होगा, पास्ट होगा, फ्यूचर होगा, मतलब भैया तूने क्वेश्चन बनाया। सो दिस इज रियली ऑल विद दैट ड्रामा। ड्रामा लिखा जा चुका है ऑलरेडी, पहले ही परफॉर्म किया जा चुका है, रिपोर्टेड है वो, रिपोर्टेड को रिपोर्टेड में ही लिखेंगे। यू कैन नॉट कम इन प्रेजेंट एंड राइट ऑन आंसर। यस, यू कैन नॉट कम इन प्रेजेंट। सो मेक श्योर दैट जिस फॉर्म में क्वेश्चन होगा उसी फॉर्म में आंसर आएगा। तो टेंस और सेंस में किस तरह कोई चेंज नहीं होगा। I repeat, while writing the answer, remember that there will be no change in tense and sense. If the question being raised in a present form, present state of mind में आपको क्वेश्चन दिया गया कि अगर वो सिचुएशन आज की होती है, at what will your response? So definitely you are going to write down the answer in a present tense. But it all being depend कि आपको वहां क्या लिखा गया है, तो आपको उसके हिसाब से चलना है। डोमिनेंट पास्ट फॉर्म रहेगी, कुछ गलत नहीं होता उसमें, आपको डिक्टेट करना है पूरे आंसर। तो आई होप यहाँ पे जिन्होंने क्वेश्चन पूछा था कि भाई आंसर किस टेंस में लिखेंगे, उसका आंसर आप लोगों को मिल गया, दैट इज द पास्ट डोमिनेंट। जंप अप टू द नेक्स्ट फेज, दैट इज रियली इंपॉर्टेंट। मतलब कई लोग क्वेश्चन करते हैं तो उसका आंसर देना भी जरूरी है। हम इसकी प्रिपरेशन कैसे करें, हाउ टू प्रिपेयर? सबसे पहले आइडेंटिफाई करो द मोस्ट इंपॉर्टेंट ड्रामास। भाई कौन से मोस्ट इंपॉर्टेंट ड्रामा है, सबसे पहले तो आइडेंटिफाई करो। यू गाइस नीड टू आइडेंटिफाई कि भाई ये ड्रामा सबसे इंपॉर्टेंट है और मुझे ये करने हैं, आई नीड टू डू दिस। बाय हुक और बाय क्रुक आई रियली डोंट वांट टू लिसन एनीथिंग, मुझे इनको आइडेंटिफाई करना है, ये चीजें मैंने वांट करती। तो सबसे पहले हम करते हैं डॉक्टर फोस्टस। लुक, मैंने सबसे पहले 3 लिखे,
I work on 3. The Dr. Foster, Midsummer Night Dream and Hamlet. Sir, what were the other remaining 3? मतलब 3 या 4 जो और इम्पॉर्टेंट है, पहले भाई ये 3 ऑन टिप कर लेना, क्योंकि चाहे हो क्वेश्चन ऐसे फॉर्म में चाहे वो एनोटेशन हो, इन 3 के क्वेश्चन कंफर्म पेपर में आएंगे एंड यू नीड टू बी द वन जो इसमें परफेक्ट होगा। ये ऑन टिप करना, मतलब किसी तरह का कोई भी लिस्ट मत देना कि यार ये तो करना ही करना है। एंड देन जंप टू द नेक्स्ट पार्ट। सर द एल्केमिस्ट, देखो मैंने एल्केमिस्ट को वहां नहीं लिखा, रीजन आई लेट यू नो, अभी थोड़ी देर में बताता हूं। द प्ले बॉय ऑफ द वेस्ट वर्ल्ड, यस द प्ले बॉय ऑफ द वेस्ट वर्ल्ड एंड दैट इज द की। The playboy of the west world and look back in anger. इन दोनों में सर्कल में कर दिया बिकॉज दीज टू आर द वेरी इजी टू अंडरस्टैंड। ऑनेस्टली दीज टू आर द वेरी इजी टू अंडरस्टैंड। यस एज कंपेयर टू एल्केमिस्ट ये दोनों बहुत इजी हैं। एल्केमिस्ट यस वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट है पेपर में, आरटीसी में भी इसके चांसेस मैक्सिमम है। सर ज्यादा पजल नहीं है, लेकिन हाँ स्टोरी में कई सारे मैटर हैं जो हमें क्लियर करने। एंड देन मेक श्योर कि हमें कौन सा करना है, हमें करना है मर्डर इन द कैथेड्रल, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। मर्डर इन द कैथेड्रल को आपने ऑन टिप कर लेना है। तो ये है वो 7 जो आपको ऑन टिप होने चाहिए। लुक एट हियर, द डॉक्टर फोस्टर, मिडसमर नाइट ड्रीम, हैमलेट, मर्डर इन द कैथेड्रल, The Play of the West World, Look Back in Anger and The Alchemist। सर कौन से 2 छोड़ दिए आपने? सीरीज हमें पता होनी चाहिए सर कौन से 2 छोड़ दिए। वेटिंग फॉर गॉडॉट, नहीं वो नहीं छोड़ने वाला, वो तो मेरी पहली प्रायोरिटी होती। वेटिंग फॉर गॉडॉट, वेटिंग फॉर गॉडॉट, लुक दिस वन। इसके हम सबसे अलग लगा क्योंकि एब्सर्ड प्ले सर एग्जिस्टेंशियल प्ले भी कहते हैं इसे। एंड दिस इज द प्ले दैट विल डेफिनेटली कम इन योर पेपर, जो आपको ऑन टिप होना चाहिए हर हाल में। सर एक और रह गया, उसका नाम भी लिख दो, पेगमिलियन। मैं नहीं लिखूंगा डेफिनेटली, आई एम नॉट इंटरेस्टेड। क्यों? क्योंकि वो सीरियसली आपको 1 रीडिंग में क्लियर हो जाएगा। पेगमिलियन आपने कहा सर ये तो हो गए सारे के सारे नो, अब मैं पेगमिलियन को कैसे करूंगा, करने का तरीका क्या होगा, कौन सी चीजें फॉलो करनी है। लुक मैंने आपको अभी वेरिफिकेशन की ये 4 फर्स्ट प्रायोरिटी है आपको ऑन टिप होनी चाहिए। ये 2 सबसे इजी हैं, सिर्फ एक रीडिंग में क्लियर हो जाएंगे। ये लिस्ट से हट के है वेटिंग फॉर गॉडॉट, डेफिनेटली मैंने इसे एग्जर्ट प्ले भी बोला, मैंने इसे एग्जिस्टेंशियल प्ले भी बोला, इसका रीजन था कुछ इसलिए मैंने मेंशन किया। देन पेगमिलियन इजी टू अंडरस्टैंड क्योंकि इट्स ऑल अबाउट अ फ्लावर गर्ल, यस फ्लावर गर्ल और एक प्रोफेसर ने शर्त लगाई उसके बारे में था, इजी टू अंडरस्टैंड। चॉइस इज एंटायरली योर्स, मैं किसी को ये नहीं बोल रहा कि ये करो ये छोड़ दो, आपको जो करना है आप वो करो। चॉइस इज एंटायरली योर्स, आर रिपीटिंग अगेन, बट मेक श्योर कि आप इन चीजों ध्यान रखना जो मैंने अभी बताई। जैसे कि समरी कहीं भी नहीं लिखनी है आंसर में। नंबर 2 आपका बेस्ट चूज होना चाहिए, इनमें से बेस्ट 6 या 7 जो आपने करना है 7 वो बताओ जी। थर्ड पॉइंट, सी दिस इज थर्ड पॉइंट, मेक श्योर कोटेशंस आपको ऑन टिप होनी चाहिए। ऑल दी कोटेशन मस्ट बी ऑन योर टिप्स, सारी की सारी कोटेशन आपके टिप्स पे होनी चाहिए। When all the quotation are on tips, yes definitely अगर वो आपके टिप्स पे हैं तो you can add all that quotation in between your answers। और जब कोटेशन को अपने आंसर में ऐड करते हैं ना तो एक रोल प्ले करता है, एक डोमिनेंट रोल प्ले करता है, जिससे हमें पता था यार दिस इज द वे दैट वी नीड टू राइट ऑन आंसर, मतलब ऐसे है आंसर लिखने का तरीका। अगर आंसर ऐसे लिखे जाएगा ना तो यू विल गेट द मैक्सिमम आंसर, वही मुझे चाहिए। Way of writing answer, presentation, the key factor, each and everything need to be clear from beginning to the last। तो करना क्या, सिंपल स्ट्रेटेजी, कुछ 7 जो आपका मन करता है वो चूज करो, लेकिन ये 4 उसमें डाल देना, 3 बाकी चुन लेना यार।
ये 4 पहले होने चाहिए, इन 4 को क्लियर करना। अब तैयारी कैसे शुरू करनी है यार, ये तो बताया नहीं मैंने। पहले क्या करो, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तब तक चैनल को सब्सक्राइब करो, ताकि आप लोग पहले वीडियोस देख पाओ। सबसे पहले वीडियोस को देखो, वीडियो देखी, नोट्स निकालो। जिनके पास नोट्स नहीं हो नोट्स ले सकते हैं, नीचे नंबर आ रहा था, ठीक है। नोट्स फ्री नहीं आया तो उसके लिए पे करना पड़ेगा। अच्छा, यहाँ पे कई लोग मेरे नोट्स कॉपी करके बेचने आ गए, सीरियसली कई लोग मेरे नोट्स कॉपी करके बेच रहे हैं। तो भैया उनमें कई सारी चीजें, मेरा सिर्फ नाम है, नोट्स मेरे नहीं है। अगर आपकी चॉइस है तो आप ले सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। वो नोट्स वो हैं जो आउटडेटेड नोट्स हैं, आज से 5 साल पहले दिए थे। मैं हर साल नोट्स चेंज करता हूँ, तो भैया रिस्क इज एंटायरली योर्स, ठीक है। अगर आप किसी चीज को ले रहे हो तो गेट इट फ्रॉम द राइट पर्सन, ये मैं आपको पहले क्लियर करता हूँ। तो डोंट गो हियर एंड देयर कि यार सर वहां से थोड़ा सस्ता मिल जाएगा आपसे, तो ठीक है थोड़े सस्ते में भाई मेरी असिस्टेंस खत्म हो जाएगी, ये क्लियर कर लेना। तो आई डोंट वॉन्ट यू गाइस टू बी इन ट्रबल, तो ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। फॉलो द नोट्स जो मैं बोल रहा हूँ एज पर द न्यू सेशन, पूरी तरह क्लियर करना, एंड देन जंप टू द नेक्स्ट पार्ट, दैट इज रियली इम्पॉर्टेंट। कि चीजें कैसे क्लियर करनी, करने का तरीका क्या होगा, कैसे हम चीजों को हाईलाइट करेंगे, दैट बी द की। So catch you guys soon with a new video just for you guys. Bye.